बैठे हैं शिक्षा विभाग के अवकाश प्राप्त प्रधान सहायक पंकज मिश्रा जी के पास और इनसे जानना चाहते हैं कि आज देश भर में राजनीति कम और धर्म की बात ज़्यादा हो रहा है, यानी कि धर्म और राजनीति एक साथ होने जा रहा है, जो कि 70 वर्षों में नहीं हुआ था। इस बिंदु पर इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। आखिर देश में राममय, श्री राम, जय राम क्यों हो रहा है, इस पर पंकज जी आपका क्या कहना है, आपका क्या सोच है, आपका क्या विचार है, इस कुछ हमारे दर्शकों के बीच में पॉइंट को रखने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको और आप जिस एजेंसी के संपादक हैं जगदूत को मैं धन्यवाद देता हूं और आपको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आपने मुझ जैसे अल्पज्ञ से इतनी बड़ी बात जो पूरे देश में भूचाल ला रहा है उस पर प्रश्न किया है, तो मेरे पास जितनी बुद्धि है उसके आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि आज अति उत्साह में और फिर से सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा में देश से प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, अपनापन का भाव लगभग मृत्युप्राय हो गया है। खास बात यह है कि ऐसे भाव को मिटाने वाला हर शख्स आज अपने को राम भक्त कहता और दिखाता फिर रहा है। मैं मंदिर या राम विरोधी नहीं हूं, मैं भी हिंदू हूं, उसमें ब्राह्मण जाति से हूं। मेरे इष्ट राम कृष्ण नहीं हो सकते और कौन हो सकते हैं, लेकिन मेरे इष्ट को इस रूप में प्रदर्शित करने का मैं भी विरोधी हूं। हमारे इष्ट के आगे आज भी सारे धर्मों के धर्मावलंबी नतमस्तक हैं। सभी धर्मों के लोगों में राम के प्रति आस्था जो थी वो आज भी कायम है। पाखंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पाखंड नाम से तो आप परिचित होंगे। यह सब इसी श्रेणी में रखने योग्य है। कहने का मतलब अभी जो राम का नाम जो चल रहा है ये पाखंडी लोग कर रहे हैं। अरे भाई, यह कार्यक्रम भाजपा द्वारा राजनीतिक लाभ की आकांक्षा से प्रायोजित है। भाजपा के शब्दों में राम अयोध्या में 500 वर्षों बाद आ रहे हैं, जबकि 500 वर्षों बाद राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं राम मंदिर निर्माण करता उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि ये दोनों सरकार धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन उनसे हमारी यह भी प्रार्थना है कि जिस प्रकार राम मंदिर के निर्माण में उत्साह की बात दिखाई जा रही है, ठीक इसी तरह इतनी ही तन्मयता से मस्जिद के निर्माण में और मस्जिद के उद्घाटन में भी अगर दिखाई जाए तो बड़ी कृपा होगी। यहाँ तो सबका साथ सबका विकास की बात बोल रहे हैं, तो सिर्फ राम मंदिर का विकास होना चाहिए या मस्जिद का भी, चर्च का भी होना चाहिए? सभी धर्मों का मान भारत में बराबर है, लेकिन ऐसी समझ मिटाना ही होगा कि हिंदू या सनातनी केवल वह है जो भाजपाई है। जो भाजपाई नहीं है हिंदू, वह भी
राम के भक्त हैं, वह भी सनातनी राम के ही भक्त हैं जो भाजपाई नहीं है। मंदिर के उद्घाटन में निमंत्रण बहुतों को मिला है। अब मंदिर के उद्घाटन में जाने वाले इस संकोच में हैं कि क्या भाजपाई राम का दर्शन उचित होगा। एक बात तो है कि बिहार में इसका न तो विरोध है और ना ही समर्थन। यहां तो ऐसी सोच है कि ये भाजपा का, ये उस पार्टी का कार्यक्रम है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। सरकार हो तो बिहार जैसा, मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार जैसा, कोई हजारों हजार करोड़ खर्च कर राम मंदिर का निर्माण करा सकता है, लेकिन भाई मेरे, राम राज नहीं ला सकता। देश या राज्य नारों से नहीं चलता। देश चलता है उत्तम विचार से और उत्तम कर्मों से। समानता का अधिकार ये प्रथम प्राथमिकता में होना है। बिहार छोड़कर देश के अन्य जगहों पर खोज कर दिखाइए, है क्या? नहीं मिलेगा। कानून का राज मिलेगा क्या अन्य राज्यों में? यहां इस बिहार में अपराध के आधार पर अपराधी को सजा दी जाती है। यहां जाति, पैसे और पार्टी के आधार पर नहीं सजा मिलती। अपराध करेंगे, अपराध का जो होगा उस आधार पर आपको सजा निश्चित मिलेगी। ये है हमारे नीतीश कुमार। आज बिहार चमक रहा है और जिस दिन हम तो ये अनुनय विनय करेंगे बिहार की आम जनता से कि जिस दिन आप समूल रूप से बिहार की जनता एक होकर आदरणीय नीतीश कुमार की पार्टी को 2/3 बहुमत से सरकार बनाकर बागडोर बिहार की थमाएंगे, आप यह जान लीजिए कि बिहार के आम आवाम निश्चित रूप से सुख, समृद्धि और अमन, चैन, शांति का संचार बिहार के जन जन में व्याप्त हो जाएगा। इसके लिए नीतीश कुमार कटिबद्ध है और नीतीश कुमार जैसा नेता आज भारत में नहीं है। इस भारत की जो आत्मा बिहार है, उस आत्मा में नीतीश कुमार एक ऐसी हस्ती है जो कल दिन यदि बिहार की जनता ने चाहा, यदि भारत की जनता ने चाहा, तो आज भारत जिस दशा को भुगत रही है उससे मुक्ति दिलाने की क्षमता इस पूरे भारत में इकलौता एक नेता है जो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। जय हिंद। अब एक लास्ट सवाल है कि तो इंडिया गठबंधन भी बनाने में पूरा अहम भूमिका निभाए हैं, लेकिन संयोजक भी नहीं बन पाए हैं। आई कहते हैं एक तरफ कि हमको पद ही नहीं चाहिए, तो फिर क्या इसमें राज है? देखिए, इस राज की बात तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन नीतीश कुमार का निर्णय काटने की क्षमता भारत के किसी नेताओं में नहीं है। नीतीश कुमार ने भविष्य की सोच में यह रखा होगा कि उनका बिहार में रहना ही अभी उचित है। बिहार के कुछ ऐसे लोग हैं, बिहार के कुछ ऐसे पार्टी के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बिहार छोड़ दे और भारत का बागडोर संभाले। कल दिन यदि भारत का बागडोर संभालने में यहाँ की जनता ने कुछ कमी कर दी तो बिहार भी हमारे हाथ से जाएगा। और भारत तो आज गया हुआ है, पता नहीं कब तक भारत की स्थिति सुधरेगी। इसलिए हम चाहेंगे आप संपादक की हैसियत से जन जागरूकता अभियान के तहत आदरणीय सम्मानीय नीतीश कुमार जी को बिहार का बागडोर 2/3 बहुमत से थमाने के लिए आम आवाम को प्रेरित कीजिए। बिहार की जनता, आप, हम सभी आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। विकास देखना हो भारत को तो विकास देखने आ जाए बिहार।
राजनीति अगर देखनी हो तो आ जाए, मिले नीतीश कुमार से कि राजनीति कहते हैं किसे। अन्य जितनी सारी बातें हो रही है वो सभी अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने आनंद के लिए, पार्टी के बड़प्पन के लिए कार्यक्रम कराया जा रहा है, न कि आम आवाम जनता के हित के लिए कराया जा रहा है। इसलिए बंधुओं, नीतीश कुमार के बारे में बोलिए कि नीतीश कुमार जिंदाबाद। सर, आपसे चलते चलते एक सवाल यह है कि आप बताएं कि बिहार में अपराधी को अपराध के अनुसार सजा मिलता है, लेकिन सवाल यह है कि अपराध बेखौफ हो चुके हैं, कहीं जवानों को डायरेक्ट कहा जाए तो इनकाउंटर करते हैं। वहीं बिहार में नाबालिग लड़कियां के साथ जबरदस्ती किया जाता है, चोरी छिनतई बढ़ रही है, तो कैसे लग रहा है कि अपराध पे कंट्रोल हो रहा है? देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि अन्य राज्यों की स्थिति का जब आकलन करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि बिहार सबसे नीचे पायदान पर है। अपराधी, मेरी प्रवृत्ति खराब है, मैं अपराधी हो जाऊं और तो मुझसे अपराध हो ही जाएगा, लेकिन यहां की पुलिस निश्चित रूप से अपराधी को अपराध करने की छूट नहीं दे सकती और अपराधी को अपराध करने लायक रहने नहीं दिया जा सकता। अपराधी अपराध कर सकता है, बच नहीं सकता, इसकी गारंटी है। तो खगड़िया की कानून व्यवस्था कैसी है? खगड़िया की कानून व्यवस्था नहीं, मैं बिहार की कानून व्यवस्था की बात करता हूं कि पूरे बिहार में कानून का राज है और जब तक नीतीश कुमार है, राज रहेगा, इसको कोई काट नहीं सकता। धन्यवाद।